जेके अब तक आपके लिए लेके आ रहा है न्यूज़, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ की खबरें। अगर आप भी जेके अब तक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें 9682593551 और अपना बायोडाटा आप हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rkddj136@yahoo.co.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अब तक और मैं हूं राजकुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि यहां पर डेवलपमेंट के काम हों। इसी सिलसिले में कल उन्होंने दिल्ली में जाकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। और लगता है कि जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, इसके अलावा नितिन गडकरी से भी मिले और अन्य भी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं और उनकी ये मंशा है कि एक जम्मू कश्मीर सरकार के केंद्रीय सरकार के साथ अच्छे रिश्ते रहें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्रीय सरकार के अच्छे रिश्ते रहते हैं तो आने वाले समय में डेवलपमेंट का जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर कार्य करने होंगे तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत जो है वो केंद्रीय सरकार ही पूरा कर सकेगी और इसके लिए केंद्र की सरकार से अच्छे संबंध रखना उमर अब्दुल्ला की मजबूरी भी है और राजनीतिक अगर हम कहें तो सफलता भी होगी अगर वो इन संबंधों को सौहार्दपूर्ण रख पाए। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि 4 नवंबर से 11 नवंबर तक पहला असेंबली का सेशन श्रीनगर में कश्मीर में लगेगा और वहां पर ये देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन जो है, चूंकि एक स्ट्रांग अपोजिशन है, 29 एमएलए हैं बीजेपी के और बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन, पहली बार इतनी स्ट्रांग अपोजिशन जम्मू कश्मीर में होगी। तो वहां पर कैसे जो है असेंबली का सेशन रहता है, क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। काफ़ी सालों के बाद असेंबली का ये जो पहला सेशन एक हफ्ते भर का वहाँ लगने वाला है और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की, आपकी भी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं और ये आप देखना भी चाहेंगे कि किस प्रकार से जो सरकार है या अपोजिशन है वो आप लोगों के, आम लोगों के मुद्दों को उठाती है और जिस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है कई वर्षों से, उसको हल करने में किस प्रकार से सरकार काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब की उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ही बेसब्री से है। हम उम्मीद करते हैं कि चुने हुए नुमाइंदे जो अब असेंबली में आ चुके हैं, उन्होंने शपथ भी ले ली है एमएलए की और उनको अपने अपने जो आपके कार्य हैं, आम लोगों के कार्य हैं अपने अपने इलाकों में, वो करवाने चाहिए। और जो एक गैप आ चुका था आम लोगों का और सरकार के बीच में, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा हावी थी। हर महकमे में ब्यूरोक्रेसी अपने तरीके से काम कर रही थी, आम लोगों के मुद्दों को नहीं सुना जा रहा था और इस समय आप लोगों के मुद्दों को सॉल्व करना इस समय की मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे पार कर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए जेके अब तक। नमस्कार।